अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाज़िया कमल और स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारा साथ देंगे मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे, वहीं आपको बताएंगे कि कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मीर हमजा भी अनफिट होकर PSL 8 से बाहर हो गए। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुश्किल घड़ी में तुर्क अवाम के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात, इमदादी कार्रवाइयों में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पेश न होने पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इमरानी टोले ने कानून और इंसाफ के निज़ाम का मजाक बना रखा है। अदलिया समेत तमाम इदारे मोहतरम हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो का नोटिस ले। फ्रांसिक तस्दीक के बाद मामला जुडिशल कमीशन में जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान का पेश न होना निज़ाम इंसाफ पर तमांचा है। ताकतवर को कानून के नीचे लाने की भड़के लगाने वाला इदारों का मुंह चिढ़ा रहा है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। इमरान खान अपनी जिद और तकब्बुर में आइन और इदारों को मानने के लिए तैयार नहीं। सियासी मुखालफीन की बीमारी और मुश्किलात का तमस्खुर उड़ाने वाला खुद बुजुर्ग और बीमार बन गया। इसे अल्लाह की शान कहें या मकाफात अमल। जहनी मरीज की अना आइन, कानून, अदालत समेत हर चीज से ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। आइन के आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख देना सदर और गवर्नर का इख्तियार है। हुकूमत से फंड्स, अदलिया से रिटर्निंग अफसरान और फौज से सिक्योरिटी मांगी, लेकिन मुस्बत जवाब नहीं मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सुप्रीम कोर्ट में बयान। अदालत उस्मा की आइन के मुताबिक उमूर अंजाम देने की हिदायत। जामे रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत CCPO गुलाम महमूद डोगर के तबादला केस में इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक समाअत न करे। अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही का मौक़िफ़। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे में इलेक्शन के इनेकाद और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। आम इंतखाबात का पुरअमन और शफाफ इनेकाद पहली तरजीह है। आईनी जिम्मेदारियां ऐसा अंदाज में अदा करने पर तवज्जो मरकूज रहेगी। वज़ीर आला आज़म खान। पाक फौज और रेस्क्यू 1122 की टीमें तुर्की में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाकिस्तान आर्मी की टीमों का 91 मकामात पर सर्च और 39 जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी जारी। ताफ्तान के रास्ते 21 ट्रॉलर भेजे जा रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। इमदादी सामान की तेजी से तरसील से मुतालिक इक़दामात का जायजा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 42,000 से बढ़ गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सुबह हताए में 248 घंटे बाद 17 साला लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। अदमियान में लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद देहात खाली करा लिए गए। तुर्की में एहतियात इकट्ठा करने की कौमी मुहिम में 115 अरब लीरा जमा। 10 मुतासरा सूबों में खैमा बस्तियां कायम। आलमी पाबंदियों की वजह से शाम में इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। मुतासरीन को सर्दी से बचाव के लिए खैमों और अद्वियात की अशद जरूरत। शिमाल मगरबी इलाके में इमदाद की फराहमी में दुश्वारियां। आलमी इदारा सेहत का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ عسکری مشقیں اختتام پذیر۔ مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں۔ سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن، خودکش حملے روکنے اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کا عملی مظاہرہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، کپواڑہ کے علاقے میں ایک اور نوجوان شہید۔ قابض فوج کی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں، ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات پر مقبوضہ وادی میں شدید تشویش کی لہر۔ بھارت میں بڑھتی منافرت اور معاشرتی تقسیم، جھارکھنڈ میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کی املاک نظریات پیش کر دیں۔ نئی دلی میں مغل شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے سے متصل قدیم مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی سامنے آ گیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی، یوکرینی فوج کا 20 سے زائد روسی حملے پسپا کرنے کا دعویٰ۔ یورپی کمیشن کا روس پر پابندیوں کے 10ویں پیکج پر غور۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ کا چوتھا میچ، کراچی کنگز کا اسلام آباد یونائیٹڈ کو 174 رنز کا ہدف، حیدر علی کے 59 اور شرجیل خان کے 34 رنز۔ میچ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس ایشی پر براہ راست۔ دیکھنا چاہے لیکن اگر ہمیں اچھی اور کیپ ٹاؤن میں آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ، پاکستانی ٹیم نے آئرلینڈ کو 70 رنز سے شکست دے کر پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ اوپنر منیبہ علی کی سینچری، ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ملک میں پہلی بار آپ کی معلومات آپ ہی کے ہاتھ میں، یعنی سیلف انومریشن خود شماری پورٹل self.pbs.gov.pk۔ اس کے ذریعے ملک بھر میں 20 فروری سے 3 مارچ 2023 کے دوران آپ اپنا ڈیٹا خود انٹر کر سکتے ہیں۔ ہاں، یاد رہے، سیلف انومریشن کے دوران آپ کو دیے گئے UTN نمبر کے ذریعے مردم شماری کا عملہ گھر آ کر آپ کے قواعد کی تصدیق اور جیو ٹیگنگ یقینی بنائے گا۔ یہ ہوئی نا آسانی کی بات؟ تو اپنی معلومات خود درج کروائیں، سیلف انومریشن کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان ادارہ شماریات، حکومت پاکستان۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکی کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے انقرہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان انتہائی قریبی برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم صدارتی محل پہنچے تو ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے ان کا خیر مقدم کیا۔ دونوں ممالک نے مشکل کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 6 فروری کو زلزلہ آنے کے فوراً بعد ترک صدر رجب طیب ایردوان کو ٹیلی فون کر کے ریسکیو اور ریلیف میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات میں وزیر اعظم نے ہولناک زلزلے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصان پر پاکستانی قوم کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ترکی اور پاکستان ایک قوم ہے جو 2 ملکوں میں آباد ہیں۔ پاکستان ترکی کے نقصان کو اپنا نقصان تصور کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ترکی اور شام کے زلزلے سے نمٹنا کسی ایک حکومت کے بس میں نہیں اور یہ وقت ہے کہ عالمی برادری آگے آئے اور زلزلہ متاثرین کی مدد کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف زلزلہ زدگان سے اظہار یکجہتی کے لیے ترکی کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، معاون خصوصی طارق فاطمی اور چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کے لیے دائر درخواست خارج کر دی ہے۔
जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अदम पेशी की बिना पर दरख्वास्त मुस्तरद की। इमरान खान ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत से दहशतगर्दी के मुकदमे में अबूरी जमानत मुस्तरद होने के बाद हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर नजफी ने वाज़ेह किया कि कानून के मुताबिक हिफाजती जमानत के लिए मुलजिम की पेशी ज़रूरी है। अगर इमरान खान चल नहीं सकते तो व्हील चेयर पर अदालत आ जाएं। मेडिकल रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि वो व्हील चेयर पर भी नहीं आ सकते। अदालत ने शाम 6:30 बजे तक पेश होने की मोहलत दी, ताहम इमरान खान पेश न हुए, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने भी हिफाजती जमानत के लिए इमरान खान को तलब किया, ताहम वो उनकी अदालत में भी पेश नहीं हुए। दौरान समाअत अदालत ने निशानदेही की कि दरख्वास्त, बयान हल्फी और वकालतनामे पर इमरान खान के दस्तखत आपस में नहीं मिलते, जो कि धोखादही के मुतरादिफ है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने हुक्म दिया कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होकर साबित करें कि तमाम दस्तावेजात पर दस्तखत उनके अपने हैं। दूसरी सूरत में तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाएंगे। अदालत ने समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी करते हुए IG पंजाब को हिदायत की कि इमरान खान की पेशी के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरानी टोले ने कानून और निज़ाम इंसाफ का मजाक बना रखा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अदलिया समेत तमाम इदारे मोहतरम हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो का नोटिस दें। मज़ीद तफसील बताएंगे समीउल्लाह। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा परवेज इलाही की एक और मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आ चुकी है। मुबैना ऑडियो लीक में केस एक खास जज के पास लगवाने की हदायत की जा रही है। साहब जी जी केस अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਰਾਓ ਨਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ हाँ ठीक है जी बड़ा दबांगे हाँ नहीं है जानना हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने फाइल कर दिया सर फाइल कर दिया जोजा साहब को पूछ ले वो कर रहा मैं जोजा साहब से मालूम कर कल भी मेरी बात हुई थी कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर वो काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना जी मैं कर लेता हूँ सर बहुत बेहतर बड़े किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं सही है समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर CCPO का केस कर रहा था ना सर आपका जो CCPO था वो भी लगा हुआ है सर परसों क्योंकि देखिए आप वो नेचुरली हटा दिए गए उनको तो रिप्लेस कर दिया लेकिन केस अभी भी है सर परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान मुल्की इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम में मुलविस रहे हैं। इमरानी टोले ने अब अदलिया को निशाने पर रखा हुआ है। पहले इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के इस मुल्क और इस कौम का और मुल्क की इकॉनमी का बठा बिठाया, उसके बाद फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया जो कर रहे हैं और अब जो है वो अदलिया को उन्होंने निशाने पे रखा हुआ है। इसके ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस लेना चाहिए और इस बारे में जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है जिस तरह से मैंने कहा है कि हम इस बारे में इन अकॉर्डेंस इतला जो है वो प्रोसीड करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरानी टोले ने कानून और इंसाफ के निज़ाम का मजाक बना रखा है। अदलिया समेत तमाम इदारे मोहतरम हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान अपनी ज़िद और तकब्बुर में आइन और इदारों को मानने को तैयार नहीं। ज़हनी मरीज़ की अना आइन, कानून, अदालत समेत हर चीज़ से ज़्यादा है। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अल्लाह की शान के हैं या मकाफ़ात अमल, सियासी मुखालिफिन की बीमारी और मुश्किलात का तमस्खर उड़ाने वाला आज बुजुर्ग और बीमार बन गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के कानून को जंगल का कानून बनाने वाले ने 2 दिन से आइन और कानून को यरगमाल बनाया है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान का अदालत में पेश न होना इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमांचा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने की बड़कें लगाने वाला मुल्क के निज़ाम अदल का मोचड़ा रहा है।
पाकिस्तान की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ले से मुतासरा भाइयों की इमदाद का सिलसिला जारी है। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। पाकिस्तान आर्मी की अर्बन और सर्च टीमों का तुर्किया में इमदादी मिशन जारी है। अदयमान में पाक आर्मी 91 जगहों पर सर्च और 39 जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इमदादी सरगर्मियों में अब तक 2 साइट्स को मुकम्मल तौर पर क्लियर करके 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 5 जिंदा अफराद की निशानदही भी की गई। 138 लाशों को मलबे तले से निकालकर वरसा के हवाले कर दिया गया। तुर्किया की अवाम ने पाक अफवाज की इमदादी टीमों से इजहार तशक्कुर किया है। NDMA और नेशनल लॉजिस्टिक सेल की मुश्तरका कोशिशों से इमदादी सामान की मजीद खेप को भी तुर्किया और शाम के मुतासरीन के लिए तसलसल से रवाना किया जा रहा है। जमीनी रास्ते से NLC के 16 ट्रॉलर्स आज जबकि 21 ट्रॉलर्स कल इमदादी सामान लेकर तफ्तान से बरास्ता ईरान, तुर्किया और शाम पहुंच रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में तुर्किया के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की तरसील और मुतासरीन ज़िलज़ला की बहाली के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ। वफाकी वजीर ने NDMA को इमदादी सामान की तरसील तेज करने और तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले निजी इदारों की राह में इंतजामी मुश्किलात दूर करने की हिदायत की। एहसन इकबाल ने हायर एजुकेशन कमीशन और तमाम मुतल्लिका वफाकी और सूबाई इदारों को तालीमी इदारों में नौजवानों को मुतहर्रिक करने के लिए बेदारी कैंप लगाने की भी हिदायत की। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत और अवाम आजमाइश की इस घड़ी में अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। तुर्क हम मनसब डॉक्टर नूरुद्दीन नबाती के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना ने तुर्किया में हालिया होलनाक जिलजिले में जानी व माली नुकसानात पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और हर मुमकिन इमदाद की पेशकश की। डॉक्टर नूरुद्दीन नबाती ने इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया और जिलजिला ज़दगान के लिए फौरी इमदाद और जरूरी मदद भेजने पर हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ की। मजहबी उमूर के वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क भर के तमाम उलमा कराम ने कल योम यकजहती तुर्किया व शाम मनाने का फैसला किया है। पूरे पाकिस्तान के उलमा से हमारा ये दरख्वास्त है कि कल जुमे के दिन तमाम उलमा किराम, तमाम खुतबा इज़ाम इस जुमे को योम दुआ, योम यकजहती अहले तुर्क और अहले शाम और यौमुल इस्तिग़फ़ार के तौर पर मनाएं और उनके साथ उन लोगों से अपील करें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने जो इस हवाले से जो फंड का क़याम किया है, NDMA का जो है इस हवाले से जो काम है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल और शाम के सफीर के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से होने वाले जानी व माली नुकसान पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर सेहत ने ज़लज़ले से आने वाली तबाही पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अपने बरादर मुल्क के अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वजारत सेहत की जानिब से 10 रुकनी डॉक्टर्स की टीम शाम में मुतासरीन के इलाज मालिजे में मसरूफ है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। तुर्की और शाम में 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले में अमवात की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई है। तुर्की में 36,000 से ज़्यादा और शाम में तकरीबन 6,000 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तुर्की के सूबे हताय में 248 घंटे बाद 17 साल की लड़की को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अंताकिया के इलाके में 228 घंटे बाद 13 साल के लड़के मुस्तफ़ा को रेस्क्यू किया गया। तुर्की के मरकजी बैंक ने मुतासरा इलाकों में बहाली की सरगर्मियों के लिए 1 अरब 60 करोड़ डॉलर्स मुख्तस किए हैं। मुल्क की सतह पर अतियात जमा कराने की मुहिम में 115 अरब लीरा इकट्ठे किए जा चुके हैं। सूबे अदियामान में लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद देहात खाली करा लिए गए हैं। ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की के 10 सूबों में मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं। तुर्क अवाम से यकजहती के लिए दैतो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने अंकारा का दौरा किया। शाम में इमदादी कारकुनों का कहना है कि आलमी पाबंदियों की वजह से मुश्किलात का सामना है। फलाही तंजीमों के मुताबिक मुतासरा इलाकों में सर्दी से बचाव के लिए खैमों और अद्वियात की अशद ज़रूरत है। 12 साल से खाना जंगी के शिकार शाम में पहले ही लाखों अफराद बेघर हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक शाम के शिमाल मगरबी इलाके में मुतासरीन की इमदाद तक रसाई बहुत कम है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने शाम की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इज्तिमाई कोशिशें वक्त की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए तालीमी निज़ाम को भी जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। वो कराची में इकरा यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। तफसील जानेंगे ज़मीर अब्बास की इस रिपोर्ट में।
کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بھی جدید خطوط پر سوار کرنا ہوگا۔ ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تعلیم اور صحت کے شعبوں پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ہماری تہذیب اور تمدن کے اعلیٰ اقدار بھی ہماری پہچان ہے، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ انہیں برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جو کلچر کا اینکر اسلامی اقدار کے اعتبار سے پاکستان میں آج بھی موجود ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں اپنی زندگیوں کو اس کے ارد گرد اس کو پہناوا، اس کا زندگیوں کی جستجو اس کے ارد گرد رکھیے تو انشاءاللہ زندگیوں میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ صرف علم زندگی کا حصہ نہیں بنتا، دنیا بدل رہی ہے، جو نالج کی کوانٹٹی ہے یہ بہت ہو گئی۔ تقریب سے ایک ڈاکٹر پروفیسر عارفہ سیدہ زہرا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے حصول کی جستجو ہی بہترین قومیں پیدا کرتی ہیں۔ صدر مملکت نے اقرا یونیورسٹی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں گولڈ میڈلز اور اسناد تقسیم کی۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں کاروباری ماحول کو بہتر بنانے اور انتخابات کے ذریعے سیاسی نظام پر عوام کا اعتماد بحال کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو بر وقت درست فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت ان خیالات کا اظہار اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ صدر نے کہا کہ وہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کی ترقی کے سب سے بڑے حامی رہے ہیں۔ آئی ٹی کا شعبہ قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی بنیادی ڈھانچے پر منحصر ہے اور اس کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے پاکستان موجودہ مشکل وقت میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وفد نے صدر مملکت کو حال ہی میں کیے گئے کاروباری اعتماد کے متعلق سروے کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفد نے پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ جی نام ہے جنون کا، جیت سے مسکراتا ہے پاکستان، چھوٹے خاندان کو بڑی خوشیوں سے جوڑیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کی تاریخ دینا صدر اور گورنر کا اختیار ہے۔ انتخابی عمل میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ حکومت سے فنڈز، عدلیہ سے آرઓز اور فوج سے سیکیورٹی مانگی لیکن مثبت جواب نہیں آیا۔ چیف الیکشن کمشنر سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران عدالتی حکم پر پیش ہوئے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل بینچ نے چیف الیکشن کمشنر سے کل تک جامع رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آئین کے مطابق اپنا کام کریں، انہیں عدالت کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے موقف اختیار کیا کہ عدالت اس کیس میں انتخابات کے انعقاد کے معاملے کی سماعت نہ کرے۔ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، مناسب ہوگا عدالت ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لے۔ عدالتی استفسار پر پنجاب حکومت کے وکیل نے بتایا کہ پنجاب میں نگران سیٹ اپ کے باعث الیکشن کمیشن کی اجازت سے سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں پر توجہ دے گی۔ انتخابات کا پرامن، صاف اور شفاف انعقاد پہلی ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں امن و امان کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں سستے بازاروں کے قیام اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں رمضان پیکج کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں رمضان ریلیف پیکج کو حتمی شکل دینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دینے اور گندم کی امدادی قیمت پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں پی ایس ایل کے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اقدامات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ پولیس کے آپریشنل اخراجات کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی جانب سے نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچرل اینڈ بایولوجی فیصل آباد میں باہمی تعاون کا مرکز قائم کر دیا گیا ہے۔ ملک میں زراعت کے شعبے میں یہ پہلا باہمی تعاون کا مرکز ہے جس کا مقصد خطے کے ممالک کو تربیت کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں فرحانہ خان۔
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी फैसलाबाद में बाहमी ताउन के मरकज के मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जौहरी तवानाई का पुरअमन इस्तेमाल यकीनी बनाने में पाकिस्तान की कोशिशें लायक सताइश हैं। उन्होंने सेहत, ज़राअत और तवानाई के शोबों में पाकिस्तान के जौहरी तवानाई से भरपूर इस्तेफादा करने को सराहा और कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के तकनीकी मंसूबों में पाकिस्तान का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। This plaque symbolizes a lot of hard work, a lot of important work that you as scientific community and us from the IEA have been doing together for a long time. This also symbolizes our joint decision to do more, to do it more substantively, to do it more systematically, to do it in depth, and to do it for the future. पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी के 4 ज़रई तहकीकी मराकज़ काम कर रहे हैं, जहां 132 से ज़ायद अजनास की नई अक़साम मुतारफ कराई गई हैं, जो न सिर्फ ज़रई बीमारियों से बचाव की सलाहियत रखती हैं, बल्कि ज़्यादा पैदावार देने और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से भी महफूज रखती हैं। राफेल मारियानो ग्रोसी ने न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में ज़ोडियक लैब का भी इफ्तिताह किया। मुल्क में इस वक्त 3 ज़ोडियक सेंटर्स काम कर रहे हैं। कोरोना वबा के बाद इस शोबे में ताउन बढ़ाना वक्त का तकाजा था। इससे हमारे साइंटिस्ट, हमारे काम करने वाले लोगों के हौसले बढ़े हैं और एक कॉन्फिडेंस आया है कि यस वी हैव सम लेबोरेटरीज, सम इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एट सच ए एस्टीम्ड इंटरनेशनल लेवल। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा है कि जौहरी तवानाई के शोबे में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए DGIAEA ने कहा कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान बेपनाह सलाहियत वाला मुल्क है। The IAEA is actively working with confirmed nuclear uses, like Pakistan, is actively working with newcomers that want to also benefit from nuclear energy. There is a lot of room for growth. Pakistan, with its now operating 6 nuclear power plants, has an impeccable record of safety. Very important. There is a strong political support for the 2 new units that are going to be integrated to the Pakistani fleet. I also believe that there is a future in Pakistan for small and modular reactors. You have the engineering capacities and the possibilities to do this. Small and modular reactors are going to be a very interesting option for many countries, for places where the grids are not as strong as they should be, for places that have remote areas that need to be powered in a flexible manner. इस्लामाबाद में CEO समिट से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और शाज़िया मरी ने कहा है कि कौमी वहदत, सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल से हालात बदल सकते हैं। उनका कहना है कि PTI हुकूमत ने पहले सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा किया और फिर से इन्हिराफ किया। तफसील बताएंगे रिजवान आरिफ। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में CEO समिट की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पहले भी मुस्लिम लीग नून ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत कर मुल्क को दरपेश अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाया। इक्तिसादी चैलेंजेस के बावजूद दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद मजीद बहाल करने के लिए पुरअज़म है। 2017 में एक मोमेंटम, एक सेंटिमेंट, एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे आलमी सतह पर ऐसा पैदा हुआ कि वो मुल्क जो पाकिस्तान को सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट नेटवर्क्स कहते थे, वो ममालिक पाकिस्तान को सेफ हेवन फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट कहने पे मजबूर हो गए। वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आमरीत और गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी मुश्किलात का शिकार है। इमरान न्याजी जो आज भी कुर्सी को याद कर रहा है और कुर्सी की हवस में पागल हो चुका है, 4 बरसों में ये राग अलापता रहा। ना सिर्फ वो IMF गया बल्कि उसने IMF के सामने लेट कर पाकिस्तान के लिए सख्त तरीन शराइत पर हामी भरी। पाकिस्तान के बिहाफ पर साबिका वजीर आज़म ने कोई मुआहदा किया है तो बहैसियत मुल्क हम उसको आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर हम ये ना करते तो पूरी दुनिया में
हमारी जो क्रेडिबिलिटी का ग्राफ है वो गिर जाता। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि मिनी बजट में नौजवानों के लिए नरम शराइत पर कर्जा और ज़राअत के लिए खती रकम मुख्तस की गई है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद बसर शुएब ने मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को तेज़ करने और मौजूदा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात से सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फ़ौजी मश्क अलक़सा चहारुम ख़त्म हो गए। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली फौजी मशकों में रूट सर्च, एरिया सर्च, गाड़ियों और अफराद की जामा तलाशी के मशक और क्लियरेंस ऑपरेशन शामिल थे। इसके अलावा बारूदी सुरंगों को तलाश करके तबाह करना, बारूद से भरी गाड़ियों को नाकारा बनाना, खुद कुछ हमले रोकने की मशक और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने का अमली मुजाहरा भी मुश्तरका मशकों का हिस्सा था। मशकों की इख्तितामी तकरीब में इंजीनियर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी मेहमान खुसूसी थे। इसके अलावा सऊदी अरब की फ़ौज के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर मेजर मोहम्मद जनरल साद मिस्फराल फहतानी भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 20 फरवरी तक जर्मनी का दौरा करेंगे और म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बताया कि वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस के दौरान मुबाहिसों में शिरकत के अलावा मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत करने के साथ साथ कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर कायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ममलिकत ख़ारिजा उमूर हिना रब्बानी घर समेत आला सतह वफ़द भी वज़ीर ख़ारिजा के हमरा है। दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान ने बताया कि 18 फरवरी को समझौता एक्सप्रेस साने के 16 साल मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर में इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुहासरे और तलाशी के नाम पर कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि हर हाल में कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीर को आज़ाद देखना चाहता है। कश्मीर किसी हुकूमत का नहीं, पूरी कौम का मसला है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों के साथ कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हमारी नौजवान नस्ल भी कश्मीरियों से वालेहाना मोहब्बत करती है और कश्मीरियों से इजहार यकजहती हमारे खून में शामिल है। ये कहना है मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का। मजीद कहा, मसला कश्मीर से मुतल्लिक आगाही के लिए ऐसे सेमिनार जरूरी हैं। कश्मीर इस वक्त दुनिया का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है और कश्मीरियों ने बनाया हुआ है। हमें हर हाल में उनकी सपोर्ट जारी रखनी है, जारी है। भारत बड़ी तेजी के साथ अपने सारे टूल्स इस्तेमाल कर रहा है और अभी भी उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने ओपनली भी और जो अदरवाइज सोर्सेज थे उनके जराए से भी पूरी कोशिश की है। साबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर पर काबिज है। हमें इस तहरीक पर नारों से आगे बढ़कर जामे हिकमत अमली अपनानी होगी। हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन बोले, हमारी क़यादत जेलों में बंद होने के बावजूद जद्दोजहद जारी रखे हुए है। जितने भी महाज है हमें हर महाज पे एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो है 18 करारदादे मकबूजा कश्मीर के हवाले से पास हुई है। कश्मीर का मसला जो है एक बैनुल अक़वामी मसला है, ये कोई दुतरफा मसला नहीं है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, बल्कि ये मसला है पूरी रियासत का मसला है। मुकर्रीन ने भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से मजलूम कश्मीरियों पर नित नए हरबों से किए जाने वाले मजालिम को भी उजागर किया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। नौजवान को सैदपुरा में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि कश्मीरी अवाम की जानिब से गुज़श्ता रोज़ की गई हड़ताल फिस्ताई मोदी हुकूमत के लिए चश्मकुशा होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी मकबूजा इलाके में आबादी के तनासब को तब्दील करने की कोशिशों को नाकाम बना देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस मकबूजा जम्मू कश्मीर शाख के सदर वक़ार रसूल वानी ने श्रीनगर में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत की तरफ से बेदखली और मिसमारी मुहिम को इलाके पर एक और हमला करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि अवाम दुश्मन इक़दाम फौरी तौर पर बंद किया जाए। बैनुल-अक़वामी मीडिया तंजीमों ने एक मुश्तरका बयान में जम्मू की कोट भलवाल जेल में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी फ़हद शाह की रिहाई का मुतालबा किया है। बयान में कहा गया है कि फ़हद शाह कश्मीरी अवाम की आवाज़ बुलंद करने की भारी कीमत चुका रहे हैं।
भारत में महकमा इनकम टैक्स के एहलकारों ने आज मुसलसल तीसरे दिन भी दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर पर छापों और तलाशी का सिलसिला जारी रखा। ये छापे उस दस्तावेजी फिल्म पर बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ मोदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा हैं, जिसमें 2002 के गुजरात मुस्लिम कुश फसादात में नरेंद्र मोदी के किरदार को बेनकाब किया गया है जब वो रियासत के वजीर आला थे। और नाज़रीन, नरेंद्र मोदी की फिस्ताई हिंदुत्व हुकूमत में मुसलमानों पर मजालिम का सिलसिला जारी है। बीजेपी हुकूमत ने मुगल शहनशाह हुमायूं के मकबरे से मुत्तसिल कदीम मस्जिद का सर्वे करने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब झारखंड में पुरतशद्दुद रैली के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की दुकानों को नजर आतिश कर दिया। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। मुसलमानों के घरों और मसाजिद को मिस्मार करने के बाद अब बीजेपी की नजरें मुगल शहनशाह हुमायूं के मकबरे से मुत्तसिल अफसर वाला मस्जिद और मकबरे पर गड़ी हुई हैं। मोदी सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अफसर वाला मस्जिद और मकबरे का सर्वे करने का हुक्म जारी किया है ताकि इसे भी मंदिर करार देकर मुनहदम किया जा सके। दूसरी जानिब भारतीय रियासत झारखंड के इलाके पामूला में भी हिंदू मुस्लिम कशीदगी इंतहा को पहुंच गई है। हिंदू इंतहा पसंदों ने मजहबी त्योहार शिवरात्रि के दौरान मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मार्च किया और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की। इसी दौरान हिंदू दहशतगर्दों ने मस्जिद के बाहर मुसलमानों की दुकानों को नजर आतिश कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों के तशद्दुद के नतीजे में 12 मुसलमान शदीद जख्मी हो गए। भारतीय हिंदुत्व हुकूमत ने फसादात के बाद इलाके में इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल कर दी हैं। इसी के साथ साथ मुंबई के पानवेल इलाके में हिंदू इंतहा पसंदों ने तंजीम हिंदू जन जागृति समिति के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली और भारत को जल्द से जल्द हिंदू रियासत करार देने और मुसलमानों को भारत से बेदखल करने का मुतालबा किया। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। भारत से 58 हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए हैं। हिंदू यात्री कटास राज मंदिर में महाशिवरात्रि के त्यौहार में शिरकत करेंगे। हिंदू यात्रियों की क़यादत भारतीय साबिक वजीर करण देव कंबोज कर रहे हैं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के हुकाम ने हिंदू यात्रियों का वाघा बॉर्डर पर इस्तकबाल किया। सरबरा पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चीन के DG ब्यूरो ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट टेक्निकल कॉर्पोरेशन जनरल फान जियांजन को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री के एजाज़ से नवाजा। जनरल फैन को ये अवार्ड पाक फ़िज़ाइया को जदीद खुदूद पर उस्तवार करने के साथ साथ ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफे की भरपूर कोशिशों और आला कारकर्दगी के एतराफ़ में दिया गया है। इससे पहले सरबरा पाक फ़िज़ाइया और जनरल फान जियांजन के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर समेत इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ ने खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और स्पेस के शोबों में जारी मंसूबों पर रोशनी डाली। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक मुलाकात में पाक फ़िज़ाइया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के माबैन अस्करी ताउन और तरबियती शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे मैच में कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 174 रन का हदफ दिया है। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कराची में जारी मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कराची किंग्स ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 173 रन स्कोर किए। शर्जील खान और हैदर अली के दरमियान 77 रन की शराकत कायम हुई। शर्जील खान ने 34 रन बनाए, हैदर अली ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 2 छक्के और 7 चौके लगाते हुए 59 रन की इनिंग्स खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से रुमान रईस और मोहम्मद वसीम ने 2-2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में क्या हो रहा है, कौन से खिलाड़ी अनफिट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं, ये बताएंगे मोहम्मद अनीस। जी बहुत शुक्रिया। PSL की दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के 5वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है और शाम 6 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। PSL में मुल्तान सुल्तान्स का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें इससे कबल 11 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। 8 मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स जबकि 3 में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की।
पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान PSL 8 के 5वें मैच में अगर अहम प्लेयर्स की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास कप्तान बाबर आजम हैं। बाबर आजम PSL के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 69 मैचेस में 42.77 की औसत से 2481 रन बनाए हैं, जिसमें 24 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। मुल्तान सुल्तान्स के टॉप बैटर की बात करें तो कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने 61 मैचेस में 41.86 की औसत से 1549 रन बना रखे हैं। उन्होंने 13 निस्फ सेंचुरियां भी स्कोर की हैं। बॉलर्स में पेशावर ज़ल्मी के पास PSL के टॉप बॉलर वहाब रियाज हैं। वहाब रियाज ने 78 मैचेस में 105 विकेटें हासिल की हैं। एक मैच में 17 रन के एवज 4 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स के पास गुज़श्ता मैच में तबाहकुन बॉलिंग करने वाले नौजवान बॉलर एहसानुल्लाह हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ उन्होंने 12 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी। एहसानुल्लाह ने 4 मैचेस में 8 विकेटें अपने नाम कर रखी हैं। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर डेविड वीजे की बात करते हैं, जिन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की है। उम्मीद है बेहतर परफॉर्मेंस देकर अगले राउंड में जाएंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए डेविड वीजे ने कहा कि कलंदर्स का प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम मिसाली है। लाहौर कलंदर्स ने मुझे उस वक्त मौका दिया जब मैं ज़्यादा लीग्स नहीं खेलता था। उन्होंने कहा कि हमारा बॉलिंग अटैक बेहतरीन है। शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में जिस तरह डेथ ओवर्स में बॉलिंग की वो मिसाली थी। राशिद खान के आने से हमारी बॉलिंग और भी मजबूत हो जाएगी। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मीर हमजा अनफिट होकर PSL 8 से बाहर हो गए हैं। फास्ट बॉलर पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच के दौरान उंगली जख्मी होने के बायस अनफिट हो गए थे। मैच के बाद मीर हमजा को स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया था। स्कैन रिपोर्ट के बाद मीर हमजा के टूर्नामेंट से बाहर होने की तस्दीक की गई है। किंग्स इंतजामिया ने मीर हमजा की जगह आकिफ जावेद को स्क्वाड में शामिल कर लिया है। किंग्स इंतजामिया की जानिब से मीर हमजा के मुतबादल के लिए टेक्निकल कमेटी से दरख्वास्त की गई थी, जिसे कमेटी ने मंजूर कर लिया। मीर हमजा ने PSL में 9 मैचेस में 9 विकेटें हासिल कर रखी हैं। एक मैच में 27 रन के एवज 4 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। नाज़रीन, क्रिकेट में नया टैलेंट सामने लाने के बाद लाहौर कलंदर्स ने हॉकी के मुस्तकबिल का बेड़ा उठाने का ऐलान कर दिया। कराची के अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान लाहौर कलंदर्स ने हॉकी की बहाली का प्लान पेश किया। प्रोग्राम के तहत कौमी खेल के फ़रोग के लिए शहर शहर टैलेंट हंट का इनेकाद किया जाएगा। पहले मरहले में कराची में ओपन ट्रायल्स का इनेकाद किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी हॉकी के लिए लाहौर कलंदर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। PSL की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ कौमी खबरें और यहाँ आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने के रूबरू दलाइल जारी रखते हुए वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान की दरख्वास्त में हक़ाइक़ दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किए गए। दरख्वास्त गुजार को बताना था कि नैब तरामीम आइन के किन शिकों से मुतसादिम हैं। मजमूई तौर पर 47 कानूनी सवालात हैं, जिनमें से सिर्फ 4 में नैब तरामीम के साथ आइनी शिकों का हवाला दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत नैब कानून में तरामीम से मुतालिक मुकदमे की समाअत जल्द मुकम्मल करना चाहती है। नैब तरामीम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत तमाम नैब केसेस लार्जर बेंच सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की नैब तरमीमी एक्ट चैलेंज करने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब की तरामीम के बाद के असरात को देखना है, कौन सा केस किस अदालत में जाएगा या ख़त्म होगा, ये फैसला भी होना है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को तमाम केसेस यकजा करके लार्जर बेंच के सामने लगाने की हिदायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कि ग्रीन टाउन थाना लाहौर में वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात, मैनेजिंग डायरेक्टर PTV और डायरेक्टर के खिलाफ FIR खारिज कर दी गई है। तफ्तीशी ऑफिसर ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत को बताया कि वजारत इत्तलात और PTV हुकाम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एक ही जुर्म की कई FIRs दर्ज करने के कानूनी सवाल पर एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार के नुमाइंदे भी पेश हुए। वजारत इत्तलात और PTV की तरफ से एडवोकेट मकसद नवाज और सुल्तान हयात रांझा अदालत में पेश हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई तो दूसरे सूबों में मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 चैनल्स पर नशर हुई, लेकिन मुकदमा सिर्फ एक के खिलाफ दर्ज हुआ। आइंदा समाअत 20 मार्च को होगी।
قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ملک کو درپیش مسائل کا حل اجتماعی شعور اور دانش کو بروئے کار لا کر ہی نکالا جا سکتا ہے۔ پائیدار ترقی کے اہداف پر اسلام آباد میں منعقدہ قومی مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ مل بیٹھنے سے زیادہ تر مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا مقصد نچلی سطح تک عوامی مسائل حل کرنا ہے۔ اس سے پہلے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ ملک کی ترقی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ ملک ہم سب کا ہے اور سب کو مل کر ہی اس کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے۔ قومی مکالمے سے گلگت بلتستان اسمبلی اور آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین، سیکرٹریز اور یورپی یونین کے نمائندے نے حصہ لیا۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان 7ویں مشترکہ حکومتی بزنس ڈائیلاگ کے منٹس پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ وزارت تجارت سید نوید قمر اور پاکستان میں جاپان کے سفیر متسوہیرا واڈا نے منٹس پر دستخط کیے۔ اس موقع پر وزیر تجارت نے کہا کہ جاپان پاکستان کے ایک اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ حالیہ سیلاب کے دوران مسلسل تعاون پر جاپان کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جاپان کے سفیر نے کہا کہ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ملکوں نے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ توانائی کے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ کراچی میں جاری فیوچر سمٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا کہ نینو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی میں بڑے پیمانے پر ایجادات سامنے آ رہی ہیں۔ مصدق ملک نے کہا کہ کورونا اور موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس سے پہلے ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل سہیل امان اور دیگر نے تقریب سے خطاب کیا اور فیوچر سمٹ میں اپنے خیالات اور تجربات بیان کیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ایک طرف جیل بھرو تحریک کے نعرے اور دوسری طرف ضمانتوں کے لیے عدالتوں کی منتیں اور ترلے منافقت کی انتہا ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے عدلیہ عمران خان کی صحت پر میڈیکل بورڈ بنائے۔ تفصیل بتائیں گے عمران منصب۔ معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے چیئرمین تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا عمران نیازی کو گھر بیٹھے ریلیف لینے کی عادت ہی پڑ گئی ہے، ان کی توقع ہے کہ عدالتیں خود چل کر ضمان پار کریں۔ میرا مطالبہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے میڈیکل بورڈ یا لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوٹ کرے۔ ونس اینڈ فار آل یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے اور میڈیکل بورڈ میں سرکاری ڈاکٹر بھی ہوں، پرائیویٹ ڈاکٹر بھی ہوں، پاکستان کے بہترین جو طبی ماہرین ہیں ان پر مشتمل یہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور بتایا جائے کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ جمع کرانے پر یہ مخالفین کا مذاق اڑاتے تھے۔ عمران خان باقی کاموں کے لیے فٹ ہیں، لیکن عدالتوں کا نام سنتے ہی ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ جیل بھرو تحریک کہنے والے دو عدالتوں میں منت ترلا کر رہے تھے کہ ہماری بیل کی جو کینسلیشن ہے، جو ضمانت خارج ہونے جا رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ تو یہ کس قسم کی منافقت ہے؟ خان صاحب عدالتی کاروائی کو تاخیر کا شکار کر رہے ہیں، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، یہ سارا صحت کا بہانہ کیا جا رہا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ٹرائل روز چل سکتا ہے تو توشہ خانہ کی سماعتیں مہینے بعد کیوں ہوتی ہیں؟ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت تخفیف غربت فیصل کریم کنڈی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کو مہنگائی کا احساس ہے۔ پچھلی حکومت نے IMF سے معاہدے کیے، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ مہنگائی ضرور ہوئی ہے لیکن حکومت عوام کے ریلیف کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ منی بجٹ میں زرعی ملک کے کسانوں کے لیے پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے وزیر مملکت برائے تخفیف غربت فیصل کریم کنڈی کا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیکیج کو بڑھایا گیا کیونکہ غریب عوام، خاص کر دیہاتی غریب خواتین کے لیے اس مشکل وقت میں بھی، اس وقت ہم مشکلات کا شکار ہیں، بجٹ جو ہے وہ 40 ارب تک بڑھایا گیا اور آج 360 ارب سے 400 ارب تک پہنچایا گیا، کیونکہ ہماری اسی مہینے ہم ڈائنامک سروے انشاءاللہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے اور بھی بینیفیشریز جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اس میں جو ہے وہ ایڈ ہوں گے اور مستحقین ہمارے ایڈ ہوں گے اس کے اندر۔ فیصل کریم کنڈی نے عمران خان کی جیل بھرو تحریک کی بھی خوب درگت بنائی۔ کہا سننے میں آ رہا ہے جیل بھرو تحریک کا کہنے والا عدالت جانے سے گھبرا رہا ہے۔ جو شخص جیل بھرو تحریک کی باتیں کر رہا تھا وہ عدالت جانے سے گھبرا رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جی میری ہڈی فریکچر بھی نہیں ہے، میں نے پلسٹر بھی باندھے اور میں عدالت بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ جیل بھرو تحریک کا جو نام لیتے ہیں اس میں پہلے لیڈرشپ جاتی ہے۔ آپ تو جو ہے وہ عدالت جانے سے گھبرا رہے ہیں، آپ جیل کی طرف کیسے جائیں گے؟ اگر آپ جیل جائیں گے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے۔
अगर आपके गलत करतूत होंगे, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करना चाहते। वजीर मुमलिकत बराए तखफीफ गुर्बत ने कहा, इमरान खान को आईनी तरीके से ईवान से निकाला गया था, उनकी साजिश अमेरिका से रावलपिंडी तक पहुंच चुकी है। ये भी कहा, इमरान खान अदालत में पेश नहीं होना चाहते, रिलीफ मांग रहे हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल पेश किया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने रियासत को सियासत पर तरजीह दी है। तफसील बताएंगे वसीम सज्जाद। लाहौर में मीडिया से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। उनकी हुकूमत का IMF से किया गया मुआहदा हमारे लिए बोझ बना है। हमने अपना सियासी नुकसान पाकिस्तान को बचाने के लिए किया है। हमें फख्र है कि पाकिस्तान इससे डिफॉल्ट से बचेगा। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान की तरह शुबदाबाजी नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क की मईशत को सही सिमत पर गामजन करने के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं। हमारे केसेस 8-8 महीने, 9-9 महीने, 2-2 साल जमानत के लगते नहीं रहे। जो आप अब भी फैसला करेंगे हम मंजूर करते हैं, लेकिन हमारी एक गुजारिश है, पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम इंसाफ हो, लाडला हो या कोई मेरे जैसा आम वर्कर, एक जैसा उसके लिए। अगर अदालतें 24 घंटे काम कर सकती हैं तो आम आदमी के लिए भी 24 घंटे काम करें ना। लीगी रहनुमा ने कहा कि लोगों पर बोझ डालना मुस्लिम लीग नून की रवायत नहीं है। नवाज शरीफ का हर दौर अवामी फलाह तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि मुल्क को इस नहज पर पहुंचाने वाला इमरान एक टोला है। रावलपिंडी में वर्कर्स तंजीमी इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरअज़्म है। तफसील जानेंगे शाहरुख शफी से। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के रावलपिंडी में आइंदा हफ्ते मतवक्को दौरे की तैयारियों के सिलसिले में रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का तंजीमी इजलास हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि PTI क़यादत और रहनुमा हथकड़ी लगने से पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने तरक्की करते मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, ताहम इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की यह हालत कैसे पहुंची कि 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था, 62 अरब डॉलर चाइना से पाकिस्तान में आ रहे थे, 72 के करीब CEO मल्टीनेशनल के पाकिस्तान पहुंच चुके थे इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरा कायद आज भी पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जिंदा और ताबिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा और ताबिंदा रहे। मुस्लिम लीग नून की MNA ताहिरा औरंगजेब ने कहा कि मरीम नवाज के तूफानी दौरों ने जमात में एक नई रूह फूंक दी है। रावलपिंडी का शहर हमेशा से मियां नवाज शरीफ का था। हम रावलपिंडी में मरीम नवाज का शायाने शान इस्तकबाल करेंगे। रावलपिंडी का कन्वेंशन तारीखी कन्वेंशन हो जो मरीम नवाज को याद रहे। अल्लाह ताला करे कि उस कन्वेंशन की हर कुर्सी पे हमारा भाई या बहन बैठी हो और इसके अलावा पंडाल में खड़े होने के लिए जगह न रहे। इंशाअल्लाह ताला जब तक इलेक्शन होते नहीं हम शेर के निशान को जिता के घर आएंगे। रावलपिंडी शहर में अगर किसी सियासी पार्टी के पास कसीर तादाद में खून देने वाले कारकुन मौजूद हैं तो वो सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन मौजूद हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने कहा मियां नवाज शरीफ ही वो लीडर हैं जो मुल्क को इस मुश्किल भंवर से निकाल सकते हैं। आइंदा आने वाले इलेक्शन में अवाम शेर पर ठप्पे लगाकर मुस्लिम लीग नून को फतेहयाब करेगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूदा दौर में बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों और इदारों को एक पेज पर आना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासी और चेयरमैन कायमा कमेटी डॉक्टर इबाद से इस्लामाबाद में मुलाकात में रिहाइश गाहों के खिलाफ ऑपरेशन रोकने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल-माल आमिर फिदा पराचा की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। खुली कचहरी में 50 से ज़्यादा मुस्तहकीन के मसाइल सुने गए और मुस्तहिक तालिबे इल्मों, गरीब मरीजों, बेवाओं और माजूर अफराद की फौरी दाद रसी के अहकाम जारी किए गए। सायरीन से गुफ्तगू करते हुए MD ने कहा कि मुस्तहकीन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है।
लाहौर में आवाम को सस्ते दामों अद्वियात की फराहमी के लिए खुसूसी डिस्काउंट स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये मंसूबा मुखैर हजरात के ताउन से शुरू किया गया है। तफसील जानेंगे नवीद हयात से। खिदमत इंसानियत में पाकिस्तानी दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। वतन अजीज़ में रहने वाले अहले सरवत लोग मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। लाहौर में नहायत सस्ते दामों अद्वियात फ्राहम करने का स्टोर डिस्काउंट फार्मा भी एक ऐसी ही मिसाल है। इंटरलूप और सलमान सूफी फाउंडेशन के ताउन से शुरू होने वाले इस मंसूबे से आवाम को सस्ती और मेयारी अद्वियात मार्केट से कम कीमत में मिलेंगी। हमारे अपने ये डिस्काउंटेड रेट है और ये मार्केट से बहुत कम कीमत में यहाँ पे हर किस्म की अद्वियात यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज की भी हैं, लोकल कंपनीज की भी हैं। डिस्काउंट फार्मा का पहला मंसूबा लाहौर से शुरू किया गया है और इसका दायराकार मरहलावार दूसरे शहरों में भी फैलाया जाएगा। ये एक डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जा रही हैं और मेडिसिन तो इतना कितनी इम्पोर्टेंट फील्ड है कि जिसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब तबका जो है वो इसी सिलसिले में बहुत परेशान है। ये बड़ा एक अच्छा कदम है कि जो मेडिसिन है वो हर एक तबके को विदाउट जो है किसी भी डिफरेंस के उनको मिले। देखा जाए तो दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले ऐसे इंसान हमारे मुआशरे का झूमर हैं और इनके इक़दामात काबिल तारीफ और काबिल तकलीद भी हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौसम की कुछ अहम तरीन खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाजरीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि इस दौरान चित्राल और दीर में कहीं कहीं हल्की बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि लह में -7, काला -6, गोपस में -5, बगरोट -3 और मालम जब्बा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क की चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 7, लाहौर 13, कराची 15, पेशावर 12 और कोयटा में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की खबरों से इतना ही। शुक्रिया कासिम। मौसम की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।